श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 3 चौथा चरण। आंगन उतरे चांद। परम भक्त थे साईं के, सखा राम था नाम। शोलापुर में वास था, शहर बड़ा अभिराम। पति पत्नी थे आस्तिक, लेते नित हरिनाम। गुजर रही थी जिंदगी, बीता समय तमाम। जीवन सुख में था मगर जन्मी ना संतान। बरस 27 हो गए, आया ना मेहमान। पूजे देवी देवता, भटके तीर्थ तमाम। मानी गई मनोतियाँ, बना न फिर भी काम। इंतजाम सब कर लिए, शायद रूठा राम। आखिर में थक हार कर पहुँचे शिरडी धाम। दोनों ने दर्शन किए, चरणों में रक्षीश। शायद साईं दे सके वरद हस्त आशीष। बाबा भक्तों से घिरे रहते थे दिन रात। पत्नी कहना चाहती उनको मन की बात। कुछ दिन शिरडी में रही, मिला नहीं एकांत। कह पाई ना बात को, व्यथा हुई ना शांत। माधव से पत्नी मिली, किया उन्हें अनुरोध। ऐसा समय बताइए, हो ना कोई अवरोध। साईं अकेले हों कभी, तभी रखूंगी बात। नारी निसंतान में मिले मुझे सौगात। मकसद उसका जानकर बोले माधवराव। करुणा निधि देते सदा, जग को मंगल छाव। खाली झोली ना रहे जो आया इस गाँव। आशा पूरी कर रहे साईं पावन पाओ। सुनो बात को गौर से, सखा राम की नार। तुम जैसा पल चाहती, हो सकता साकार। चहल पहल रहती सदा श्री साईं के द्वार। सुबह दोपहरी शाम तक भक्तों की भरमार। भोजन के उपरांत वे बैठे रहते शांत। मिलता साईं नाथ को कुछ पल का एकांत। उसी वक्त तुम साईं को कहना अपना हाल। छाएगी मंगल घड़ी, आएगा शुभ काल। हो जाएगा जब यहाँ भोजन का अवकाश। आ परिसर में बैठना, ऐसा करो प्रयास। धूप और एक नारियल लेकर आना साथ। शांत और चुप बैठना, जोड़े दोनों हाथ। दूंगा जब संकेत मैं भोजन के उपरांत। ऊपर आ जाना, तभी रखना अपनी बात। शायद अवसर भी यही होगा सबसे ठीक। तीर निशाने पर लगे तभी अचूक सटीक। माधव की बातें सुनी, हो गई भाव विभोर। साईं कृपा से उगे सुख की उजली भोर। अवसर आया एक ऐसा जैसा था अरमान। मस्जिद में वह आ गई, ले सारा सामान। दिन का भोजन हो गया, जुड़े मिलन के तार। माधव के संकेत से ऊपर आई नार। की चरणों की वंदना, मिले उसे संतोष। भेंट नारियल कर दिया, बैठी फिर खामोश। दोनों हाथों में लिया नारियल को थाम। लगे हिलाने फिर उसे बाबा साईं राम। 2 पल कुछ सोचे और फिर बोले साईं राम। गुड़ गुड़ करता नारियल, क्या देता पैगाम। माधव तू मुझको बता, क्या कहता यह बात। गुड़ गुड़ की आवाज में कैसे हैं जज्बात। अवसर आया सामने, माधव बोला बोल। देवा गुड़ गुड़ की ध्वनि, अतिशय है अनमोल। कहती गुड़ गुड़ की ध्वनि, दे दो आशीर्वाद। इस नारी के पेट में गूंजे शिशु का नाद। वर्षों से यह कामना, पूर्ण करो सब आस। आई तेरे द्वार पर लेकर दृढ़ विश्वास। आंगन में खेले खुशी, मांगे तुमसे नाथ। इसको बस ये चाहिए, रखो सिर पर हाथ। सूने आंचल नारियल, निज हाथों से डाल। अनहोनी संभव करो, तेरी शक्ति विशाल। देवा कृपा कीजिए, चहके शिशु की तान। भरा रहे आंचल सदा, ऐसा दे वरदान। बाबा बोले प्रेम से, खेल नहीं आसान। गोद नारियल डाल दूं, हो जाए संतान। शायद संभव खींचना, सिल पर कोई निशान। नारियल के दान से होती ना संतान। फूल गगन में खिल उठे, मत कर ऐसी आस। पागलपन की चाही करती सदा निराश। हो गए तुम पूरे बावले, तुम हो तो माधवराव। शून्य गगन न तैरती, कभी काठ की नाव। माधव बोले साईं से, तुम हो सबके नाथ। असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे हाथ। नजर उठाकर देखते जहाँ कहीं भी आप। सरल सहज संभव बने सारे कार्यकलाप। भक्त और भगवान की अद्भुत थी तकरार। परम शक्ति की थामती शरणागत का भार। धरा गोद में नारियल, अल्पकाल के बाद। सखा राम की नार ने पाया आशीर्वाद। शीतल झरने ने किया अपना कलकलनाद। तेरी सुनी गोद में खिल जाएगा चांद। श्यामा ने तत्काल ही पूछा एक सवाल। बाबा मुझे बताइए इसका निश्चित काल। बाबा बोले प्रेम से, शीघ्र बचेगा थाल। अगले 12 मास में शशि चमकेगा बहाल।
बाबा ने जो कुछ कहा सत्य हुई वह बात, जो कुछ लिखा ललाट पर सबको है यह ज्ञात। दुख की रजनी टल गई, आया सुख का काल, पुत्र रतन घर उपजा, साईं कृपा विशाल। 5 मास के लाल को भली भांति संभाल, शिरडी नगरी आ गई निज आंचल में डाल। साईं चरण में धर उसे शीश झुकाती नार, बाबा कृपा का नहीं जग में कोई पार। आर्थिक हानि से रक्षा, दामू अन्ना ने लिखा खत साईं के नाम, आया एकाएक ही उन्हें जरूरी काम। कागज मुंबई से चला ऊपर लिखा प्रणाम, कृपा दृष्टि बस चाहिए मुझको साईं राम। खत्ता अति संक्षेप में लिखा था मजमून, दाम बढ़ेंगे रुई के अतिशय अफलातून। दाम अभी कम चल रहे भर लेंगे गोदाम, मूल्य बढ़ेगा शीघ्र ही होगा लाभ तमाम। मुझे कहा है मित्र ने तू बन हिस्सेदार, शुभ लाभ 2 लाख का निश्चित है इस बार। आधा आधा बांट ले होगा वह भरपूर, निज सहमति की सूचना देना मुझे जरूर। बाबा मैं तो आपसे करूं पूछ कर काम, तेरे ही आशीष से मिलत सुखद परिणाम। बाबा ऐसा लग रहा बहुत चढ़ेंगे दाम, काम करूं या ना करूं लिखे भेजे पैगाम। मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ और लोग का दास, बिना तेरे आशीष के ठंडी पड़ी कपास। असमंजस मन में भरा बहता संशय नीर, धंधे की इस नाव को आप लगाओ तीर। साईं तुम सब जानते क्या होगा अंजाम, नीचे गिरे कपास का पहुँचे ऊंचे दाम। मेरे हित जो उचित है मुझे कराएं ज्ञात, इंतजार है आपका आप बताएं बात। दूजे दिन दोपहर में शिरडी पहुंचा पत्र, साईं अर्पण के लिए माधव आए तत्र। साईं खत को देख के हुए तनिक गंभीर, बोले दामू चाहता गले पड़े जंजीर। वह तो छूना चाहता वैभव का आकाश, ईश कृपा से है बहुत दौलत उसके पास। पैसा पैसा कर रहा नहीं उसे संतोष, मार कुलाचे कूदता लालच का खरगोश। मालिक ने सब कुछ दिया फिर भी नहीं सुकून, माधव खोलो पत्र को और पढ़ो मजमून। माधव ने खत खोल कर बाची सारी बात, साईं को सब ज्ञात थे अन्ना के जज्बात। आगे बाबा ने कहा लालच बुरी बलाए, माया के इस जाल में चित संचित लुट जाए। आधी रोटी छोड़कर पूरी को ललचाए, आधी जाती हाथ से पूरी कभी न पाए। अन्ना करना चाहता पागलपन का काम, जो नब छूना चाहता गिरता धरा धड़ाम। माधव खत में ये लिखो मत कर ऊंची आस, ईश कृपा से है बहुत संचित तेरे पास। लालच का जब जब उठे घमासान तूफान, इसकी एक चपेट में उड़ जाता इंसान। दामू अन्ना को मिला दूजे दिवस जवाब, मंसूबा रज में मिला उड़ा गगन में ख्वाब। प्रत्युत्तर से हो गए अन्ना बहुत निराश, महल टूटकर गिर गया जो था नभ के पास। आशा वक्ष विशाल था खड़ा उखड़ा गिरा समूल, अरमानों की बेल के मुरझाए सब फूल। आगे खत में था लिखा दामू का पैगाम, संभव हो तो शीघ्र ही आओ शिरडी धाम। दामू मुंबई से चला पहुंचा शिरडी धाम, श्री चरणों में सर धरा झुका झुका किया प्रणाम। पाँव दबाने वह लगा बीत रही थी रात, हिम्मत भी ना हो रही कह दे अपनी बात। अन्ना के मन में उपजा ऐसा एक ख्याल, साईं आशीर्वाद से हो यदि लाभ विशाल। उसका हिस्सा साईं को कर दूंगा मैं दान, वारा न्यारा कर गुरु तू है संत महान। कर में लालच की रोई कात रहा था सूत, त्यों ही बाबा ने कहा सुन अन्ना के पूत। धंधा मैं करता नहीं और लेन ना देन, धन की खातिर मैं कभी होता ना बेचैन। फंसना ना मैं चाहता माया जाल विशाल, रख अपने ही पास तू चिंतन का जंजाल। सुनकर बातें संत की भागी दूर कपास, अन्ना ने विनियोग की त्यागी मन में आस। साईं के संकेत से रह गई मन की बात, बादल उठे विचार के बरसी ना बरसात। अधिक लाभ की आस से उठता लोभ अपार, तेजी से मन घूमता करता जो व्यापार। अन्ना मानस उपजा दूजा एक विचार, क्यों ना कर लूँ मैं इस बार गल्ले का व्यवहार। चावल दाल अनाज का ठीक रहेगा काम, साईं के आशीष से होगा लाभ तमाम। लहरें उठी विचार की हुआ गुरु को भान, तत्क्षण साईं ने कहा सुनो खोल कर कान। 5 सेर के भाव में तुझे मिलेगा नाज, 7 सेर के दाम में होगा विक्रय काज। सुन बाबा के बोल को हुआ भक्त खामोश, गल्ले के व्यापार का ठंडा पड़ गया जोश। अन्ना ने समझा नहीं लाभ का योग,
उसने अपने अर्थ का किया कहीं विनियोग। दामू ने निज मित्र को लिखा भेज पैगाम, कोई भी व्यापार का नहीं करूँगा काम। साईं आज्ञा से मुझे करना है हर काम, उनकी वाणी में छिपा निश्चित कोई राज। दामू का निर्णय बड़ा, मित्र रह गया दंग, अच्छे खासे लोह पर कैसे लग गई जंग। ऐसे जन को क्या कहें सब कर्मों की मार, मौका आया लाभ का हो गया वह बेकार। किस्मत खोटी हो अगर कुछ भी ना मिल पाए, लक्ष्मी आई सामने वह भी वापस जाए। अन्ना के उस मित्र ने शुरू किया व्यापार, कुछ लोगों को कर लिया अपना साझेदार। धंधा मंदा ही चला, हुआ बहुत नुकसान, बौद्धिक शक्ति क्या करे समय बड़ा बलवान। अन्ना ने सर पर रखा साईं का आदेश, भारी घाटे से बचा हिला ना उसका केश। सद्गुरु की अवहेलना करता जो इंसान, पड़ जाता वह फेर में पाता कष्ट जहान। शरणागत की नाव को पार लगाते संत, संकट चाहे लाख हों करते उनका अंत। भौतिकता की आस का रखते लोग रुझान, सतगुरु तेरा चाहते आध्यात्मिक उत्थान। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज अध्याय 3 में बस इतना ही, आगे का चरण हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।